फेसबुक जैसा फेस तुम्हारा, आंखें हैं गूगल जैसी, एंटर करके सर्च करूंगा दुनिया की ऐसी तैसी, होट मेल से होट रसीले जी करता याहू याहू, माउस को छू लेने भर से बोले वो म्याऊ। पार्थ यहाँ कुछ मत सोचो, बस कर्म में ध्यान लगाओ तुम, बाद युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम, इस धरती के पाप पुण्य में कोई नर के साथ नहीं, निज जीवन का करे फैसला नर के बस की बात नहीं, तुम ना जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो, ना जीत तुम्हारे हाथों में तुम नहीं हारने वाले हो, ये जीवन दीपक की भांति यूं ही चलता रहता है, पवन वेग से बुझ जाता है वरना जलता रहता है, मानव वश में शेष नहीं कुछ फिर भी मानव डरता है, वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। जिन कवियों को पूरे देश से हमने बुलाया है वो खुद इतने जोशीले कवि हैं कि कोटा की धरती पर कविता पाठ किए बगैर वो यहाँ से जाएंगे भी नहीं, और वो बिल्कुल 5 बजे तक 6 बजे तक भी जगने को यहाँ तैयार है और कविता पाठ करके ही जाएंगे, और सब जोश में हैं, सब अभी तैयारी। उनको लग रहा है कि जब हम आयोजक हैं यहाँ, हम खुद मौके पर खड़े रहकर सारी व्यवस्थाओं को अंजाम दे रहे हैं, तो उनका जोश भी हमारे जोश को देखकर बिल्कुल प्रबल है। आसमान से बरसती बूंदों से कुछ देर व्यवधान के बाद मेला दशहरा में अटल राष्ट्रीय कवि सम्मेलन शुरू हुआ तो देश भर में आए कवियों ने रात भर काव्य पाठ से भिगोया। हालांकि बारिश के चलते विजय श्री रंगमंच के स्थान पर श्री राम रंगमंच करना पड़ा। आइए देखिए स्पेशल रिपोर्ट। काव्य पाठ करते हुए अतुल ज्वाला ने राजस्थान की महिमा का बखान किया। इसके साथ ही गाकर राजपूताने की महिमा का बखान करते हुए लोगों को बताया। हास्य कवि देवेंद्र वैष्णव ने ये हिंदुस्तान हमारा है सुनाया। कवि भूपेंद्र राठौर ने एक बार फिर पंडित का घर कश्मीर में टूटा है, लाल किले से अच्छे दिन का नारा सबसे झूठा है गाकर कश्मीर की व्यथा का बखान कोटा हड़ौती की विरासत पर गायन किया। इस अवसर पर प्रवीण राही, कवि संजय शुक्ला, सुनील व्यास, सपना सोनी, ओम सोनी, नरेश निर्भीक, प्रवीण पवार, बाल कवि आदित्य, अमित शर्मा, शशांक नीरज, निशा मुनि गौड़, रंजीत सिंह, कवि बलवंत ने एक वो भारत था, अशोक चारण ने तिरंगा कविता सुनाई। आगे देखिए कोटा मेला दशहरे से सूचना इंडिया ब्यूरो चीफ सेवा पटेल की स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का सूचना इंडिया न्यूज चैनल में। बिल्कुल दोस्तों, 129वां राष्ट्रीय दशहरा मेले के कवि सम्मेलन राष्ट्रीय अटल कवि सम्मेलन का भी आगाज हुआ। बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं मौसम की वजह से जो कार्यक्रम 8 बजे होना था वो 10:15 पे टल चुका है। बिल्कुल दोस्तों, राष्ट्रीय कवि हमारे बीच में मौजूद हैं अटल राष्ट्रीय कवि सम्मेलन से। आइए सीधा जुड़ते हैं, जानते हैं। सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं कवि अजात शत्रु उदयपुर से हूँ और कोटा दशहरा मेला अपने आप में देश दुनिया में जाना जाता है। कवि भी प्रतीक्षा करते हैं। इस मंच पे कविता पाठ करना कवि के लिए भी सौभाग्य की बात है। यहाँ कविताएं सुनी जाती है और यहाँ पे साहित्य और संस्कृति का सम्मान किया जाता है दशहरे मेले में। तो मौसम अनुकूल न होने की वजह से कुछ कवियों में ये पीड़ा है कि 2 वर्षों के बाद कोरोना के कालखंड के बाद में हम लोगों ने फिर से मिलना जुलना शुरू किया है, महफिलें सजनी लगी है, किंतु चूँकि बारिश है तो थोड़ा सा मलाल ज़रूर है, लेकिन जैसा भी है हम लोग मिल बैठ के कविताएं सुनाएंगे। महफिलें आबाद होने लग गई है, ये खुशी की बात है। बिल्कुल, जैसे कि आप देख सकते हैं उदयपुर झीलों की नगरी से हमारे बीच में कवि मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कितने समय से आप मेले में आपकी प्रस्तुतियां दे रहे हैं और कितने आप कवि हैं मेले के अंदर? आज यहाँ पे 25 कवि और मैं 26वां यानी संचालक हूँ। और दूसरा यहाँ पे मैं वर्षों से आता रहा हूँ, मैं पिछले 30 वर्षों से हिंदी कवि सम्मेलन के मंच पे देश दुनिया में जाता रहा हूँ। कोटा में चूँकि जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे कविताएं सुनी नहीं जाती, पी जाती है, रात भर श्रोता चलाते हैं कवियों को, और यहाँ कोटा के मंच पे जो कवि चल गया वो देश भर में चल गया, ऐसी मान्यता है इसकी। रही बात जो कवियों की, तो आज हमारे बीच में अशोक चारण हैं जयपुर से, शशांक प्रभाकर अलीगढ़ से हैं, मुन्ना बेटरी मंदसौर से हैं, सपना सोनी दौसा से है, संजय शुक्ला आपके यहाँ के कोटा के, श्याम सुंदर अकिंचन मथुरा से, बलवंत बल्लू ऋषभदेव से हैं, अतुल ज्वाला इंदौर से हैं, प्रेरणा ठाकरे नीमच से हैं, पुष्पेंद्र पुष्प बड़नगर से हैं, ओम सोनी अंता से हैं, अर्जुन अल्हड़ चेचड़ यहाँ पास में निकट में जुगाव वहाँ से हैं, आपके सुरेंद्र यादवेंद्र बारा के वरिष्ठ कवि जो वर्षों से इस मंच पे पढ़ते हैं वो स्वयं भी यहाँ मौजूद रहेंगे, सुनील व्यास कांकरोली के कवि हैं, राजेंद्र पवार, रंजीत राणा आसिंद के वीर रस के कवि, बढ़िया शानदार कवि, निशा मुनि गौड़ जो इस कवि सम्मेलन के संयोजक भी है और बड़ी मेहनत से उन्होंने ये माला गूंथी है जिसमें कि तरह तरह के हीरे जवाहरात मोती वीर रस श्रृंगार रस है ना, ये सारे के सारे कवि निशा मुनि गौड़ ने बुलाए हैं। अमित शर्मा नोएडा से वीर रस के कवि हैं और इसके साथ साथ देवेंद्र वैष्णव बारा से, नरेश निर्भीक कोटा से, आपके भूपेंद्र राठौड़ इसी धरती के इसी आंगन की तुलसी, और प्रदीप पवार टोंक से, कविता किरण फालना से हैं,
और इसी के साथ में मुरादाबाद से आए हैं प्रवीण राही और इस शहर के जो कवि हैं बाल कवि आदित्य। तो कुल 25 कवि और मैं अजातशत्रु इस कवि सम्मेलन का संचालक। बिल्कुल, जैसे कि आज़ाद जी आपसे जानना चाहेंगे, आप भी एक कवि हैं, आपका पसंदीदा कवि कौन है? मेरे पसंदीदा कवि कुंवर बेचैन। कुंवर बेचैन से हमने बहुत कुछ सीखा है। वो कविता के महाविद्यालय, कोरोना ने उनको भी ले लिया और कोरोना हो गया, वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका एक गीत बड़ा मशहूर हुआ, नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भी गा मेरे शायर मैं तेरी ही रुबाई। तो इतने प्यारे प्यारे गीत लिखने वाले कुंवर बेचैन मेरे गुरु हैं। बिल्कुल, जैसे कि आप देख सकते हैं युवाओं के अंदर साहित्यकार और संस्कृति की बहुत कमी है। जो रुझान होता है साहित्यकार में और जो संस्कृति के अंदर, वो एक तरीके से युवा पीढ़ी के अंदर ख़त्म होती जा रही है। उसके लिए आप सीधा क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे, ऐसा क्या खास होने वाला है आज के इस कवि सम्मेलन? नहीं, कवि सम्मेलन ऐसा नहीं है पॉपुलर नहीं हुए, आज हजारों की भीड़। आप देखिए कुमार विश्वास को सुनने के लिए कितनी युवा पीढ़ी आज भी आती है ना। तो इस तरह से कवि सम्मेलन पॉपुलर हुए। आप युवा पीढ़ी की समस्याएं जब तक कवि गाएगा नहीं तब तक वो आपसे उसकी भाषा में उससे बात करनी पड़ेगी। वो सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी का नया आदमी है, तो उसके ब्रेन तक पहुंचने के लिए, जैसे मैंने गीत लिखा था, फेसबुक जैसा फेस तुम्हारा आंखें हैं गूगल जैसी, एंटर करके सर्च करूंगा दुनिया की ऐसी तैसी, होट मेल से होट रसीले जी करता याहू याहू, माउस को छू लेने भर से बोले वो म्याऊ म्याऊ, डाका डाल गई कन्या कुंवारी, लगी ऐसी बीमारी, जमाने से अब क्या डरें। तो व्हाट्सएप की, इंस्टाग्राम की जो लैंग्वेज है, समय के साथ में कदम ताल करते हुए जो कवि चलता है उसे सुना भी जाता है, स्वीकार भी किया जाता है। जी बिल्कुल, ऐसी और कुछ कविताएं हमारी जनता आपसे सुनना चाहेंगी जो अपने आप में उसकी पंक्तियां ऐसी हों जो दिल को छू लेने वाली। मेरी एक कविता बड़ी फेमस हुई थी, वो थी कविता जिंदाबाद। उस कविता जिंदाबाद ने मुझे रातों रात पॉपुलर बनाया। उसकी चंद पंक्तियां मैं आप तक पहुंचाता हूं। आप सब भी लोग आने भी शुरू हो गए हैं और धीरे धीरे बारिश का माहौल भी थमा है। आपके लिए चंद पंक्तियां सुनाता हूं कि ये बोली तो युग बोला, ये गाई तो जग ने गाया। कविता ने क्या किया, हिंदी कविता ने कवि सम्मेलन के मंचों से क्या किया है। ये बोली तो युग बोला, ये गाई तो जग ने गाया, इसने ही आज़ादी का परचम सीमा पर लहराया, वंदे मातरम बनकर गूंजी और तिरंगा थाम लिया, वंदे मातरम बनकर गूंजी और तिरंगा थाम लिया, बिस्मिल शेखर भगत सिंह मंगल पांडे का नाम लिया, पराधीनता की बेड़ी से करने को आज़ाद, कविता जिंदाबाद हमारी, कविता जिंदाबाद, कविता जिंदाबाद हम। क्या बात है आज़ाद जी, आपकी कविताएं, कवि तो आप हैं ही सही, आपकी कविताएं भी बहुत खूबसूरत है। आप आज जिस मुकाम पे हैं, कैसे संतुष्टि महसूस कर रहे हैं खुद में, कैसा मतलब एक खुद के अंदर आपको एहसास होता है कि आप जिस मुकाम पे, और किसको श्रेय देना चाहेंगे आप इस मुकाम पे आज जब हैं? आप जो भी काम करते हैं उस काम में आपको सफलता तब मिलती है जबकि सामने से जनता खुद आपको बता देती है। जनता आपकी सफलता और असफलता के पीछे जो जनता है, जो श्रोता है, जो जनता जनार्दन है, उसमें ईश्वर है। वो आपको बता देता है कि तालियों से आप सुने जा रहे हो। आप श्रेय किसको देंगे? श्रेय तो अपने माता पिता को, अपने गुरु को दिया जाता है। बाकी जो साथी लोग हैं, मंच के साथी लोग हैं, उन सबको श्रेय देते हैं। मेरा बहुत प्यारा भाई अमित शर्मा नोएडा से, आज वो यहाँ कविता पाठ करेगा, वो भी। और एक अच्छी टीम जो है यहाँ पे, यूँ समझिए कि यहाँ पे कविता पाठ करने के लिए प्रतीक्षित रहते हैं कवि, है ना। और कोटा वो शहर है जो साहित्यकारों की, ये दुर्गादान सिंह जी गोड़ की धरती है कोटा जो है, कोटा जगदीश सोलंकी जी की धरती है ना। कोटा जो है वो विश्वामित्र दाधीज की धरती है, और युवा पीढ़ी के हाथों में अगर कोटा आता है तो वो निशा मुनि गोड़ की धरती होती है। तो कहना है कि यहाँ के चंबल के पानी की तासीर ही कुछ ऐसी है कि यहाँ पे साहित्य, यहाँ पे गीत, यहाँ पे मुक्तक लहलहाते हैं, लहराते हैं। और इसी तरह से ये जो साहित्य की सबसे बड़ी धरोहर है, मैं इसको कहूँगा कि ये राजस्थान का शिरमौर है। और ये हम राजस्थानियों के लिए सबसे बड़ी गौरव की बात है कि कोटा शहर एक ऐसा कोटा शहर है जो पूरे देश में इतने कवि सम्मेलन कहीं नहीं होते हैं। बजट के मामले में लेकर लिफाफे, अच्छे पैसा, अच्छा पेमेंट कवियों को दिया जाता है। और कवि जब यहाँ से कविता पाठ करके जाता है तो उसे लगता है वो कविता पाठ करने यहाँ नहीं आया है, बल्कि वो तीर्थ यात्रा करने आना चाहेंगे। कहाँ से आप? मेरा नाम अमित शर्मा है, मैं नोएडा से हूँ। जी हाँ जी, बहुत बहुत आभार आपके एक सूचना इंडिया टीवी का।
जी। बहुत बहुत आभार। और ये कोटा दशहरा मेला कार्यक्रम एक प्रतिष्ठित कार्यक्रम है, जी। 129 वर्षों से निरंतर हो रहा है। तो आपको सभी को, कोटा निवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस कार्यक्रम। बिल्कुल, जैसे कि आप देख सकते हैं आज एक मंच के नीचे एक ही नहीं 25-26 कवि साथ में इकट्ठे हुए हैं। कैसी खुशी महसूस कर रहे हैं कि एक परिवार ही होता है। कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे। जब 25-26 कवि एक कार्यक्रम में आते हैं तो अपना एक कार्यक्रम है, होता है और पारिवारिक कार्यक्रम है। ये बारिश हो गई है, बारिश की विपरीत परिस्थितियों के बाद भी व्यवस्था देख रहे हैं, सारे लोग बना रहे हैं। बड़े भैया अजात शत्रु जैसे व्यक्तियों का जब सानिध्य मिलता है तो हम जैसे युवा कवि भी आगे बढ़ के कुछ कहने का साहस कर पाते हैं। आज का पूरा कार्यक्रम अजात भैया के संचालन में होना है। देश के प्रख्यात संचालक है, बहुत बड़े गीतकार हैं, उम्दा है। हमने तो उनको जमीन पर बैठकर सुना है। जब मेरे जैसा युवा कवि और अजात शत्रु जैसे एक विराट व्यक्तित्व के साथ बैठते हैं तो अपने आप को हमारा परिवार गौरवान्वित महसूस करता है। बिल्कुल, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कहा। अपने बड़ों से ही छोटे लोग सीखते हैं। आप अभी शुरुआत की है आपने कवि की दुनिया के अंदर। शुरुआत नहीं, देश विदेश तो जाता है। अमित शर्मा अभी अफ्रीका के तंजानिया में जाके आए हैं। कई सारे देशों में अमित शर्मा जाता है। इनकी कई कविताएं वायरल है। यूट्यूब पे अगर आप सर्च करेंगे अमित शर्मा तो आपको पता लगेगा कि मिलियंस जो हैं वो इनकी वीडियोस पे क्या लगे। बात है। तो अमित जी जानना चाहेंगे कितने समय से हैं आप, मतलब मुझे 17 वर्ष हो गए कवि सम्मेलन के मंचों पर। त्वचा से इसकी उम्र का पता नहीं चलता। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं मौसम ने करवट ली और जिसकी वजह से बहुत से ऐसे कवि प्रेमी हैं और ऐसी बहुत सी जनता है जो आ नहीं पाई। आप सीधा ऐसी कौन सी कविता गाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे जो सीधा आपके चाहने वाले और कवि प्रसन्नता सुनने वाले जो सुन सके? देखो, आज जैसा माहौल होगा उसी तरह की कविता सुनाएंगे। माहौल देखेंगे कि कितनी देर पढ़ना है, कौन सी कविता का चयन समय और मंच के आधार पर किया जाता है। आपकी पसंदीदा कविता कोई भी कविता हो? मैं कुछ 4 पंक्तियाँ कुछ सुनाता हूँ। महाभारत कविता मेरी बहुत वायरल हुई, उसका एकांतरा सुनाता हूँ कि पार्थ यहाँ कुछ मत सोचो, बस कर्म में ध्यान लगाओ तुम। बाद युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम। इस धरती के पाप पुण्य में कोई नर के साथ नहीं, निज जीवन का करे फैसला नर के बस की बात नहीं। तुम ना जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो, ना जीत तुम्हारे हाथों में तुम नहीं हारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति यूं ही चलता रहता है, पवन वेग से बुझ जाता है वरना जलता रहता है। मानव वश में शेष नहीं कुछ, फिर भी मानव डरता है, वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है।